दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे और उन्होंने सीधा जवाब भी दे दिया, दो टूक जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। दरअसल आज पेशी की तारीख थी और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से इसे एक साजिश करार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से पेशी से मना किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से इस समन को गैर कानूनी बताया है और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की मंशा का आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी इनका मकसद है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन में वो शामिल होंगे। तो करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। यानी कि आज दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी हंगामे के पूरे आसार। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन समन को गैर कानूनी उन्होंने कहा नहीं पेश होंगे। इससे पहले 2 नवंबर को समन आया, अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर। फिर 21 दिसंबर को दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तो उसमें भी गैर हाजिर। फिर तीसरा समन 3 जनवरी को, अलग अलग समन, 3 जनवरी को फिर समन गया, उसमें भी अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर। फिर चौथा समन 17 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को गया, उसमें भी गैर हाजिर। और उसके बाद अब 2 फरवरी आज का समन, और आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो पेश नहीं होंगे और वो इस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि ईडी के पास अधिकार होता है, अगर 3 समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं तो फिर गिरफ्तारी का, लेकिन उसके लिए ठोस आधार देना होता है। इस बीच में आम आदमी पार्टी खासी नाराज दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव से पहले आखिर यह समन क्यों भेजा गया है। समन पर आम आदमी पार्टी का यह दावा, इसे एक चुनावी, इसे एक राजनीतिक समन आम आदमी पार्टी कह रही है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रचार से रोकना मकसद है। ईडी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसे सिर्फ और सिर्फ सियासी दृष्टि से देख रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस ईडी के पीछे कुछ और नहीं है, बल्कि ये एक बीजेपी की साजिश है और इसीलिए हो रहा है। समन पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी भगौड़ा कह रही है, बचना कह रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को जो समन दिया गया वो गैर कानूनी है और ईडी के समन का मकसद सिर्फ एक है, वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और ये वजह है कि ये 5वां समन और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि तो गैर कानूनी है, हम हाजिर नहीं होंगे और गिरफ्तारी करके दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिशें ये हो रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी कह रही है और कहा कि हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे कतई होने नहीं देंगे। हम कानूनी रूप से सही समन पर अमल करेंगे, कानूनी रूप से जो सही होगा उस पर। इसे तो कंप्लीटली क्लियरली कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, ये न्याय संगत भी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक मकसद से भेजा गया है। और अब आम आदमी पार्टी की नाराजगी। इस बीच में आपको बता दें कि ये जो पोस्टर है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल हैंडल से, जहां लिखा गया करप्शन का बेताज बादशाह। अरविंद केजरीवाल तस्वीर में नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए, जिसमें लिखा है फ्लॉप आप रिप्रेजेंट्स करप्शन का बेताज बादशाह। साथ ही करप्शन के बेताज बादशाह केजरीवाल, कब तक भागोगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये बीजेपी कह रही कि जवाब तो देना ही पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की कुछ अलग प्लानिंग है। दिल्ली में आज चंडीगढ़ मेयर मामले में, जहां पर बीजेपी का मेयर चुन लिया गया है, वहां पर उस विषय को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है और उस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई। बीजेपी दफ्तर का विरोध का प्लान है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। वो दिल्ली में है, ईडी के समन पर उसको गैर कानूनी कहते हुए वहां नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वो आम आदमी के प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं, जहां पर वो बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधेंगे। इधर दूसरी तरफ बीजेपी कुछ इस अंदाज में हमला बोल रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ईडी के समन पर गैर हाजिर होंगे और दिल्ली में क्या प्रदर्शन की क्या क्या तैयारियां, आम आदमी पार्टी की प्लानिंग क्या है और सुरक्षा के इंतजाम क्या है? ऐसा लगता है कि अब जो राजनीतिक हलचल है और भी ज्यादा तेज होगी, क्योंकि ईडी दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। और इसी बीच जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हो रहा है, देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किस तरह के। यहाँ पर पुलिस फोर्स आपको नजर आ जाएगी चप्पे चप्पे पर, जितने भी कोने आम आदमी पार्टी दफ्तर के आसपास से गुजर रहे हैं। ये फोर्स देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और बैरिकेड लगाकर रास्तों को रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अपने हाथों में लाठी लिए, जैकेट पहने और यहां तक की जो टीयर गैस गन होती हैं उनको अपने हाथों में संभाले यहां पर नजर आ रहे हैं। और कुछ इस अंदाज में यहां पर डीडीयू मार्ग, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर
से भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तरफ रास्ता जाता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहां से आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर फोर्स तैनात की गई है। यही नहीं, सीआरपी भी यहां पर तैनात की गई है। वाटर कैनन की गाड़ियां आपको सामने नजर आएगी, कई वज्र वाहन भी यहां पर नजर आ रहे हैं और सामने तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी पैदल घूमकर जायजा ले रहे हैं बार बार। यहां अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि फोर्स को किस तरह से स्टैंड बाय पर रखा गया है बैरिकेड के उस तरफ। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी ये आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि आपको यहां प्रदर्शन के दौरान किस तरह के हालात होंगे उसका अंदाजा हो जाएगा। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी का क्या आरोप है, मेयर चंडीगढ़ चुनाव को लेकर सिर्फ एक बड़ा आरोप है। एक वीडियो जारी किया था आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो वोट गिने गए उस दौरान धांधली की गई, हाई कोर्ट गई आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट गई, मौजूदा राहत नहीं मिली। अब भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव के पहले आपके पास हम पंकज लौटते हैं, आप दिखा रहे हैं वहां पर तस्वीरें, सुरक्षा चाक चौबंद है। हिमांशु मिश्रा भी, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास आते हुए आपके पीछे बिल्कुल दिख रहा है कि वहां पर पुलिसिया बंदोबस्त चाक चौबंद नजर आ रहा है, लेकिन क्या वहां पर इस वक्त हलचल नजर आ रही है? तस्वीरें दिखाएं। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये सड़क सीधे पंजाब और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ती है और सिंघू बॉर्डर है। और यहां पर पुलिस के पास चूंकि इंफॉर्मेशन थी कि पंजाब से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हिस्सा लेने आ सकते हैं और इसी के बाद इस सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। आप देखिए, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहां नजर आएंगे। बैरिकेटिंग 4 लेयर की गई है। यहां जहां पर आप देख रहे हैं ये बॉर्डर का जो हिस्सा है, इस बैरिकेटिंग वजह से आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। और इस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं ये 4 कि एक भी गाड़ी आप देखिए यहां लोगों की नजर, जो पुलिस वाले हैं उनकी नजर से बच के नहीं जा सकती। और अगर किसी गाड़ी में उन्हें शक होता है कि इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं तो उस गाड़ी को इस तरीके से किनारे लगा दिया जाता है और उसके बाद उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है। जो जानकारी मिली हमें कि तकरीबन 21 लोगों को पुलिस ने यहां से अब तक डिटेन किया है, जिन पर पुलिस को शक था। वेरीफाई किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को भी डिटेन किया गया है उन सभी को कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि तैयारी दूसरी तरफ भी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और यहां से 10 किलोमीटर दूर आगे दिल्ली में भी इसी तरीके की व्यवस्था है कि अगर कोई आता है और यहां से अगर निकल जाता है तो आगे उसे पकड़ा जा सके। अब देखिए, इन तमाम बैरिकेड्स के आगे ये ट्रक, यहां पर ये डंपर बड़े बड़े खड़े किए गए हैं जिनके अंदर रेत, गीली रेत पूरी तरीके से, जो तमाम आप 1 2 3 4 मेन रोड पे हैं, इनके अंदर रेत भरी गई है ताकि अगर उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो उन्हें किसी भी तरीके रोका जाए। इन डंपर को एकदम खड़ा कर दिया जाएगा ताकि कार्यकर्ता यहां से आगे न जा पाए। हिमांशु, आपने बड़ी जानकारी दी है कि 21 लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया गया है उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते, और आपने दिखाया कि वहां पर बड़ा जाम लगा हुआ है। adequate deployment. Thank you. देखिए, ये सारे चीज जो है हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं यही बता सकता हूँ आपको कि वी हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट इन प्लेस कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, विदाउट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चलते रहें। थैंक यू। पुलिस के अधिकारियों को आप सुन रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी की हुई है और हमारी व्यवस्थाएं एक तरफ दुरुस्त हैं। वो आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर भी कैसी वहां पर बैरिकेडिंग हो रखी है, एक वाहन की चेकिंग हो रही है जो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, ये स्थिति है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर का भी रुख कर लेते हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर है। जितेंद्र, वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां पर क्या तैयारी है? बीजेपी की भी प्लान में प्रोटेस्ट की है। और देखिए राजीव, इस तरीके की जानकारी जो दिल्ली पुलिस को मिली है कि
बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर भारी संख्या में आ सकते हैं। इस वजह से पूरी तरीके से यहां पर कड़ी तैयारी की गई और आप देखिए कि यहां दिल्ली पुलिस के जवानों को तो तैनात ही किया गया है, इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। 2 डीडीयू मार्ग पर बीजेपी के ऑफिसर्स हैं, जिसमें जो मुख्यालय है वहां पर भी ऐसे ही तैयारी है। इसके अलावा जो दूसरा ऑफिस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है। ये पूरा जो रास्ता है इसको बैरिकेड किया गया है। सामने का जो रास्ता है ये मिंटो रोड से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय की तरफ जो रास्ता आता है उधर का पूरा रास्ता पूरी तरीके से रोका गया है और सीनियर अधिकारी इस वक्त पूरी तरीके से यहां पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा जो यहां का रास्ता है उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। जो लोग यहां आते जाते हैं उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है कि कोई प्रदर्शनकारी तो नहीं है वो जो बीजेपी मुख्यालय की तरफ यहां बढ़ रहा है। तो इस तरीके की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। 10 जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्स की वो भी तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ 1000 के आसपास जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। तो तमाम इलाकों जवान आप बता रहे हैं कि जितेंद्र चप्पे चप्पे पर तैनात है, पूरी तरह से वहां पर तैयारी है आपके पास। जितेंद्र, हम लौटते हैं, तस्वीरें आपने वहां से दिखाई, एक बार फिर से पंकज जैन का रुख करते हुए। पंकज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन का पाठ कितने बजे बनेंगे और उनके साथ और कौन कौन नजर आएगा? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि कब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्य तौर से चंडीगढ़ में ये पूरा मामला हुआ था जब मेयर चुनाव हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती हुई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उसके बाद धांधली का आरोप लगाया, क्योंकि जो 8 वोट निरस्त हुए, रद्द हुए, उसे लेकर ही सबसे ज्यादा जंग लड़ी गई। लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर तमाम इंतजाम किए गए। और दिलचस्प बात देखिए राजीव, ये पोस्टर देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर है जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। जो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी वहां पर इस प्रदर्शन के दौरान इस पोस्टर से भी गुजरना होगा। फोर्स देखिए, यहां पर ना सिर्फ पुरुष जवान तैनात किए गए हैं बल्कि यहां पे जो महिला पुलिस जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक दिल्ली और पंजाब के और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले ही ये तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल 12 बजे के आसपास यहां पर आ सकते हैं। तो जाहिर है अब प्रदर्शन की शुरुआत जो आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक समय दिया है राजीव, वो समय है 11 बजे का। और आप मान के चलिए कि उस 11 बजे के 1 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को यहां पर होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा मंच भी तैयार किया गया है और उसके चारों तरफ ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो इंतजार रहेगा कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो रास्ता बंद किया गया है, आखिरकार ये मंत्री, नेता, कार्यकर्ता यहां पर कैसे पहुंचेंगे। राजीव, ठीक है पंकज और जितेंद्र बहादुर सिंह, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।